न्यूमेरिकल नंबर 11 क्या है? न्यूमेरिकल नंबर 11 a first order reaction is 20% complete, is 20% complete in 5 minutes. In 5 minutes. Calculate the time taken. Calculate the time taken to complete 60% of the reaction. To complete 60% of the reaction. यानी कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 20% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेती है? 5 मिनट का टाइम लेती है। तो हमें टाइम निकालना है 60% कंप्लीट हो जाने में। तरीका वही है जो मैंने अभी जिक्र किया था आपके सामने से पहले क्वेश्चन में, कि पहले आप के की वैल्यू निकाल लीजिए इससे, फिर यहां पुट कर दीजिए, या जैसे मैंने दो कंडीशन बनाई थी उनको आपस में इक्वेट कर दीजिए तो भी आंसर निकला। तरीका दोनों है, जैसे जो भी। तो सॉल्यूशन हम पहले वाला तरीका यूज करेंगे जिसमें क्या करते हैं, दो इक्वेशन बना करके उनको दोनों का आपस में इक्वेट कर जाते हैं। इक्वेट करने क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा कम करनी पड़ती है। तो फर्स्ट कंडीशन, क्या कहती है फर्स्ट कंडीशन? T इज इक्वल टू है 5 मिनट्स। 20% कंप्लीट हो गया है, इट मीन्स बचा कितना? 80%। जो आपका फार्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक्टिव मास ऑफ ए नोट तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, एंड एक्टिव मास ऑफ ए इज फाइनल कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस आफ्टर t सेकेंड। तो इस उन्होंने क्या कहा है कि 20% तो कंप्लीट हो गया, बचा कितना? 80%। यानी आप क्या कह सकते हैं कि एक्टिव मास ऑफ ए इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ ए नोट इंटू 80%। क्लियर है? जो बचा सब्सटेंस वो एक्टिव मास ऑफ ए होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या हुआ? 24 जा एंड 25 जा, यानी क्या हुआ? 4/5 एक्टिव मास ऑफ ए नोट। फॉर्मूला यूज कर दीजिए फर्स्ट ऑर्डर का, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T कितना? 5 मिनट्स, लोग एक्टिव मास ऑफ ए नोट अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए क्या है? 4/5 वाली 4, ऊपर 5 चल जाएगा और एक्टिव मास ऑफ ए नोट। क्लियर है? 4/5 में 5 पर चला गया, ए नोट से ए नोट कैंसिल हो, तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 5, लोग 5/4, लोग m अपॉन n वाला फॉर्मूला यूज कर दीजिए, यानी लोग बेस टू 10 होगा, बेस 10, यानी लोग 5 माइनस बेस 10 लोग 4। क्लियर है? तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 5, लोग 5 वैल्यू होती है 0.6090 माइनस लोग 4 की वैल्यू, लोग 2 का डबल हो जाएगा, लोग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो डबल कर दीजिए, यानी क्या होगा? 0.6020। ठीक है? तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 5, और ये आ जाएगा 0, 9 में 2 गया 7, 0 और 0,
यानी log 5 माइनस log 4, log 5 वैल्यू हम जानते हैं 0.6090 होती है, क्लियर है। और log 4 की वैल्यू log 2 का डबल कर दीजिए, क्लियर है। देख लेते चेक करके एक बार। log, तो सही हो वही है। अब आ जाओ, ये तो क्वेश्चन मान लीजिए 1। अब सेकंड कंडीशन, क्या है? अब की बार आपको टी निकालना है कब 60% कंप्लीट हो रहा है रिएक्शन का, यानी टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कब एक्टिव मास ऑफ ए इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ ए नोट इंटू 60% होगा कंप्लीट, कितना बचा 40%, तो 40/100, 22 जा 25 जा, यानी क्या होगा 2/5 एक्टिव मास ऑफ ए नोट। अब फिर तरीका हुई, फॉर्मूला यूज करिए, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी आपको निकालना है log बेस 10 एक्टिव मास ऑफ ए नोट अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए की वैल्यू है तो 2 इंटू एक्टिव मास ऑफ ए नोट और 5 चला जाएगा ऊपर, ए नोट से ए नोट कैंसिल हो गया, तो क्या होगा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log 5/2, यानी क्या होगा log 5 माइनस log 2 बेस 10। वैल्यू पुट कर दीजिए, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, log 5 वैल्यू मैंने आपको बताई थी 0.6090 और माइनस 0.3010 log 2 की वैल्यू, और ये हुआ K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, यह आएगा माइनस करके 0, 9 में से बन गया 8, 0 और 6 में से 3, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। ये भी K की वैल्यू है, ये भी K की वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, T की वैल्यू आ जाएगी, यानी क्या इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा 2.303 अपॉन 5 इंटू 0.0070 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू 0.3010, ये कैंसिल हो गया, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो यानी टी की वैल्यू होगी 5 इंटू 0.3010 अपॉन 0.0070, क्लियर है। सोल्व कर दीजिए और ये आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगी, 0, 5, 0, 15 अपॉन 70, 0 कैंसिल होगी, तो क्या 7 2 जा 14, 1 बचा, 7 2 जा 1, 3 बचा, और 7 5 जा 35 मिनट्स, क्लियर है। दो कंडीशन थी, कहने का मतलब यह है, कैलकुलेशन चेक करिए ठीक से, कहने का मतलब यह है कि 20% कंप्लीट होने में तो कितना 5 मिनट्स लगते हैं, तो 60% कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा ये हमें निकालना है। तो 20% कंप्लीट जब होगा तो बचा कितना 80%, तो 80% का मतलब एक्टिव मास ऑफ ए क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ ए नोट इंटू 80/100, ठीक है। तो log 5 माइनस log 4, log 5 की वैल्यू हम जानते हैं 0.6090 होती है, और log 2 की वैल्यू का डबल कर देंगे 4 के लिए 60,
30 होता है, 0.3010 होता है तो C020 हो जाएगा। ठीक है, ये तो k की वैल्यू है, फिर सेकंड इक्वेशन में k की वैल्यू निकाल दीजिए, दोनों को कंपेयर कर दीजिए। या एक तरीका है कि k की वैल्यू यहां निकाल करके आप सीधे यहां पर इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो भी आंसर आता है, जैसे भी ठीक लगे। ठीक है, t की वैल्यू दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस। ठीक है, जो कैलकुलेशन चेक कर लीजिए कहीं गड़बड़ ना हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 12। कैलकुलेशन को चेक करते थे कि गलती तो नहीं होगी बाई दी वे, यानी कितना 3010 इंटू 5 था इज इक्वल टू डिवाइड बाई 70। 214 बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड for a first order reaction when the rate constant is 5 year inverse, when the rate constant is 5 year inverse। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें k की वैल्यू आपको गिवन है, आपको हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। क्लियर है? सॉल्यूशन आपको k दिया है 5 ईयर इनवर्स, आपको t हाफ निकालना है। हमने एक डेरिवेशन दिया था, हमने एक रिलेशनशिप बताई थी आपको बिटवीन k एंड t हाफ। क्या थी अगर आपको याद आ रहा हो? t हाफ था इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k, या k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन t हाफ। हमें t हाफ निकालना है, तो 0.693 अपॉन k की वैल्यू आपको क्या दी है? 5। डिवाइड कर, सिंपल एक नंबर क्वेश्चन होता है, डिवाइड करते कितना आएगा? 0.5 1 जा 5 बचा 1, 5 3 जा 15, 4 बचा, 5 8 जा 43 बचा 6। टी हाफ ईयर इनवर्स है तो ईयर, ये आंसर हो गया। अगर आपको टी हाफ दिया है तो आप के निकाल सकते हैं, और के दिया है तो टी हाफ निकाल सकते हैं। वेरी सिंपल फॉर्मूला, आप डायरेक्ट इस फार्मूले को यूज करके। क्लियर है? इस आगे न्यूमेरिकल अगले वाले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।